हेलो दोस्तों, आप लोगों को जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग जो है फिर एक बार जो है बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चंस हमारा है, हाउ मेनी जीरोज डज द पॉलिनोमियल 293x² माइनस 293x है। तो यहाँ पे जीरोज फाइंड करने के लिए बोला है। क्या फाइंड करने के लिए बोला है? जीरोज। तो देखिए यहाँ पे जीरोज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जीरोज फाइंड आउट करने के लिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे जीरोज? तो देखिए इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे आप? सॉल्यूशंस कैसे करेंगे? देखिए ये सारे बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैं डे बाय डे आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये बार बार मैं क्यों करवा रहा हूँ कि इसलिए करवाया जा रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस पे आप ध्यान देंगे। कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उसको आप कंप्लीटली देखेंगे। तो इससे क्या होगी, आपको बोर्ड में हेल्प मिलेगी। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या गिवन है। क्वेश्चंस क्या गिवन है? 293x² माइनस 293x। अब इसका अगर जीरोज जब भी फाइंड आउट करना होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं? ये p ऑफ x है। पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा इफ p ऑफ x इज इक्वल टू क्या? 0। तो क्या हो जाएगा आपका 293x² माइनस 293x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं फैक्टराइज करने के लिए कैसे इसका फैक्टराइज करोगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 293 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 2x है और यहाँ पे ओनली 1x है। तो यहाँ से क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर मेथड से इसका फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ से 293x क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो क्या लेफ्ट ओवर होगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? 0। तो यहाँ से 293x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0/293। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 0। इसका मतलब किसी भी नंबर का अगर न्यूमरेटर 0 हो जाए, डेनोमिनेटर कुछ भी हो जाए, तो वैल्यू क्या हो जाती है? 0। फिर क्या हो जाएगा? एंड फिर क्या होगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? 0। एक बार इसके इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर क्या होगा? x माइनस 1 के इक्वल 0 रखेंगे। तो ये जब इधर ट्रांसफर होगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1। तो यहाँ पे देखिए क्या गेट हुआ आपको? रिक्वायर्ड जीरोज इज इक्वल टू क्या? बताइए। रिक्वायर्ड जीरोज आर 0 and 1। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे? उसके जीरोज को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी जीरोज। तो बताओ नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे भाई? नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2। ठीक है। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशंस करोगे तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर कहीं पे आपको दिक्कत होती है क्वेश्चंस को लेके, अगर जैसे हमने यहाँ पे सॉल्यूशंस करवाया और आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है हमें ज़रूर बताएं, दोबारा हम जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक होती है वीडियो को लेके या क्वेश्चंस को लेके या किसी चीज़ को लेके या किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं किसी वीडियो को या किसी चैप्टर को लेके आपको दिक्कत हो रही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आप मुझसे जुड़िए और 100% मैं आपको श्योर करता हूँ कि आपको अगर मुझसे जुड़ेंगे तो आपको 100% प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चंस है। देखिए इसका सॉल्यूशंस करने के लिए क्या करेंगे, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k, किसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको, k। इसका सॉल्यूशंस आप कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए जीरोस की वैल्यू गिवन कर दिया है, तो जब जीरोस की वैल्यू गिवन कर दिया है तो आप इसका कैसे आप मतलब k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस कर सकते हैं। ठीक है, क्या गिवन है पहले देखिए, गिवन क्या है भाई, गिवन क्या है, गिवन है आपका p ऑफ x इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस क्या 3x प्लस क्या k। ठीक है, अब यहां से हो जाएगा जीरोज भी गिवन है, ठीक है, जीरोज इज इक्वल टू क्या 1 0, ठीक है, 1 जीरोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 होगा। अब ये क्या कर देंगे, 1 0 की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर दोगे आप पुट कर दोगे। ठीक है, जब आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लेट कर सकते हो। ठीक है, जब इसको पुट करेंगे आप, तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे, देखिए पुट कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, के की वैल्यू जब भी फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ से होगा, जब इसको पुट कर देंगे तो x के प्लेस पे करोगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस क्या 3 इंटू क्या 2 प्लस क्या k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बताओ, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, ठीक प्लस क्या हो जाएगा 3 2 जा क्या 6 प्लस क्या होगा k इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया बताओ 10, 10 प्लस k इज इक्वल टू क्या 0, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -10, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -10। ठीक है, इस तरीके से जब जीरोज गिवन हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या कर सकते हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या कर सकते हैं आप, किसी भी चीज की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ k की वैल्यू क्या आ गया -10। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस क्या है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस को पहले हम लोग पढ़ते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। इस टाइप के क्वेश्चंस पिछले मतलब जो है प्रैक्टिस सेट में हमने करवाया था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गेट करना है, तो फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने फार्मूला बताया था। ठीक है, जब भी आपको जीरोज का सम और प्रोडक्ट गिवन हो, मतलब क्या गिवन हो, क्या गिवन हो, अल्फा प्लस बीटा गिवन हो, अल्फा इंटू बीटा गिवन हो, मतलब इसके प्लेस पे कुछ क्या हो, कुछ गिवन हो। तो अगर पॉलिनोमियल p ऑफ x गेट करना है तो आप x स्क्वायर माइनस क्या अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वाले फॉर्मूले पे पुट कर सकते हो। अगर ये इसी के जगह पे अल्फा इज इक्वल टू गिवन कर दे और क्या कर दे बीटा इज इक्वल टू गिवन कर दे, तब भी आप क्या कर सकते हो, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गेट करना है तो इस तरीके से आप क्या कर ले जाओगे, मतलब फाइंड आउट कर लोगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, इसका सॉल्यूशंस हम कैसे करेंगे। ठीक है, बोर्ड में अगर ये क्वेश्चंस आता है तो सॉल्यूशंस आप कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, पहले हमने गिवन, जो चीज गिवन रहती है उसको पहले राइट करते हैं। गिवन है आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस क्या बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, सम क्या गिवन है भाई, देखो -5, प्रोडक्ट क्या गिवन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या 6 गिवन है। तो अब पॉलिनोमियल गेट करना है, तो पॉलिनोमियल के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या बीटा। अब बताओ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये बताओ -5 है ना, तो जब ये -5 आएगा तो इसको क्या कर देगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +5x। अब बताओ, अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से ये देखो अल्फा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 है, तो डायरेक्टली क्या कर दोगे आप पुट कर दोगे, तो p ऑफ x गेट हो गया कि नहीं गेट हो गया, बताओ p ऑफ x क्या गेट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये ऑप्शनल क्वेश्चंस थे, लेकिन हमने ऑप्शंस क्वेश्चंस को नहीं लिया। ये जितने भी क्वेश्चंस अब बोर्ड में क्या है पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसी क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग कृपया इस पे ध्यान देंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं सारे चैप्टर का जो है मतलब प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। अभी पॉलिनोमियल्स का चल रहा है, इसके बाद जो है दूसरा चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल आने वाला है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्या होती है, सबसे बड़ी पावर होती है। सपोज दैट यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनी चैप्टर, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ एनी चैप्टर। ठीक है, मतलब अगर हर चैप्टर का आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखिए हमने सॉल्व किया, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। चलिए, तो क्वेश्चंस क्या है भाई, चलिए रीड करते हैं पहले। इफ अल्फा एंड बीटा इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8k, देन वैल्यू ऑफ k। भाई कैसे होगा क्वेश्चंस, कैसे होगा, तो क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं चाहिए। क्या करते हैं लोग, घबरा जाते हैं, और जब भाई घबराओगे तो गलत होगा ही। ठीक है, तो हमको घबराना नहीं है, हमको एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करना है। इसमें देखिए सबसे पहले चीज है गिवन क्या है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। जो चीज गिवन है उसको पहले राइट करेंगे। ठीक है, चलो वाइट से हमने सॉल्व किया, चलो इसको येलो से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसका सॉल्यूशंस आप कैसे करोगे। सॉल्यूशंस में हमने पहले बताया जो चीज गिवन होती है उसको राइट करते हैं। गिवन क्या है भाई, 2 जीरोज गिवन है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू क्या, अल्फा आपको गिवन है, बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है 1/अल्फा। ठीक है, और क्या गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या 2x स्क्वायर माइनस x प्लस क्या 8k। अब फाइंड आउट क्या करना है, k फाइंड आउट करना है आपको। कैसे फाइंड आउट करोगे इसको, तो देखो पहले अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, बीटा की वैल्यू गिवन है। अब ये देखना है कि सॉल्व करने का एक तरीका क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो k कहाँ पे रिप्रेजेंट है, कहाँ पे रिप्रेजेंट है, कांस्टेंट के प्लेस पे। कहाँ पे रिप्रेजेंट है भाई, कांस्टेंट प्लेस पे। ठीक है, तो जब कांस्टेंट प्लेस पे जब रिप्रेजेंट हो तो तुरंत आप क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा वाली कंडीशंस यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो देन क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, प्रोडक्ट का रिलेशंस क्या होता है, c बाई क्या होता है a होता है। अल्फा क्या है, पहला जीरोज क्या है भाई, अल्फा ही है, दूसरा जीरोज क्या है भाई
1 बाई एल्फा है, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म मिलता कहाँ से है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ये देखिए लास्ट में है, तो इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा 8k, और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2 है, यहाँ से देखिए अल्फा अल्फा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब बताइए यहाँ पे क्या लेफ्ट ओवर, 1 इज इक्वल टू क्या 8k क्या हो गया बाई 2, 2 से ये भी कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 होता है, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4k। अब बताओ ये जब इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई क्या 4। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं k की वैल्यू गेट कर लेंगे। ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई कि नहीं हो गई। तो चलिए देखिए हमने अल्फा इंटू बीटा क्यों यूज किया, अगर यही के यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रिप्रेजेंट होता x के प्लेस पे रिप्रेजेंट होता, तब हम अल्फा प्लस बीटा वाली कंडीशंस लेते इज इक्वल टू क्या माइनस बी बाई ए लेते। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्यों ले लिया, क्योंकि के कहाँ पे रिप्रेजेंट था कांस्टेंट के प्लेस पे। ठीक है, तो हमें जहां तक उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको दिक्कत होती तो मैं बार बार कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, लेकिन मैं ये जो चीज लेके चल रहा हूं, जो 10th को एग्जाम को देखते हुए मैं लेके चल रहा हूं, और इसको मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत जल्द ही समय में सारे चैप्टर को हम लोग क्लियर कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग केवल क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, मैं 100% कह रहा हूं कि 80% और 90% आपको दिलाऊंगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो 90 से अबव 100%, अगर मेरे साथ करेंगे तो। ठीक है, ऐसा नहीं, टीचर क्या होता है, ऐसा नहीं कि मैं मेहनत करूं और आप मेहनत ही ना करें, तो रिजल्ट मैं भी नहीं, कोई नहीं दिला सकता, दुनिया का कोई टीचर नहीं दिला सकता, आपको मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग भी अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए ध्यान से इसको देखिएगा, जो भी मैं सॉल्यूशंस करवा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं। इफ द सम ऑफ द रूट्स इज माइनस p एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज माइनस 1 बाई p। अब यहां देखिए रूट्स वर्ड यूज कर दिया, अब यहां से रूट्स वर्ड यूज कर दिया, रूट्स वर्ड यूज कर दिया, कोई दिक्कत। चलो अब रूट्स पहले समझो, रूट्स जब आ जाए तो रूट्स जीरोज, ठीक है, एक ही चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर सॉल्यूशंस बोल दिया तो भी वो चीज है। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ रूट्स कह दिया, इसका मतलब जीरोज। भाई यहाँ पे देखिए, हाँ प्रोडक्ट, हाँ सम, दो वर्ड दिया है। ठीक है, प्रोडक्ट एंड सम, तो इसका सॉल्यूशंस देखो कैसे करो। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो अभी पीछे क्वेश्चंस, अभी सेम क्वेश्चंस मैंने करवाया, उसी टाइप का क्वेश्चंस है। तो सॉल्यूशंस में क्या, पहले गिवन क्या है भाई, गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, सम क्या गिवन है माइनस पी, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट क्या गिवन है माइनस 1 बाई पी। अब बताओ पॉलिनोमियल बनाना है तो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या, फॉर्मूला जानते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बताओ क्या हो जाएगा माइनस p इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या माइनस 1 बाई p। अब बताओ जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस पी एक्स, और ये क्या कर देगा इसको माइनस 1 बाई पी। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, मतलब पॉलिनोमियल को गेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपके साथ मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट और नई चीज़ों के साथ। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।